बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। हेलो। हेलो। हाँ जी। सत्तर बदल जी सत्ताईस। नाम खंड हो रहा है हमारा, ये पूछ रहा था कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी। नाम खंड हो रहा है, नाम खंड। क्या हो गया? बस गए गए ना थे जी वहाँ पर, और कहाँ पे? तमक्कू खा लिया आपने। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हो? हम बोल रहे हैं जी यूपी बागपत से। यूपी बागपत से? हाँ जी। तो जी तम्बाकू खा लिया तो देखो, जो गुरुजी का नियम है कि हमें कोई नशा नहीं करना है, हाँ जी। तो आपने वो नियम तोड़ा है। हाँ जी। नियम तोड़ने से आपकी जो है मर्यादा भंग हुई है। ठीक है, उससे नामखंड नहीं होता, आपकी मर्यादा भंग हुई है। अब अगर आप भक्ति करोगे तो आपकी भक्ति आपके खाते में नहीं जुड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आपका नाम से कनेक्शन कट गया। अब इसका एक ही उपाय, अगर गुरुजी आश्रम में होते तो हम गुरुजी से प्रार्थना करते। आज गुरुजी है नहीं तो सीधा सा एक ही उपाय है, परमात्मा अंतर्यामी है। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हुआ है कि मैंने गलती करी है और मुझे परमात्मा से समायाचना करनी चाहिए, मुझे दोबारा से भक्ति में लगना है, तो अपने घर पे या कहीं भी अपने हृदय से, अपनी अंतरात्मा से, परमात्मा से अपनी गलती की समायाचना करो और आगे कहो कि परमेश्वर, आगे ये दास ऐसी गलती कभी भूलकर भी नहीं करेगा। मालिक आप दया करो। और दास अपनी भक्ति चालू रखना चाहता है। बस भगत जी, मालिक अंतर्यामी परमात्मा दयालु है, वो तो घट घट में है, सबके विचारों में है कि नहीं? तुरंत वो भक्ति मत छोड़ो, भक्ति अपने चालू रखो भगत जी। और ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है। देखो, गलती हमें नहीं करनी, उनका तो भगत जी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी ऐसे कोई शंका मन में नहीं लानी कि भाई हमारा नाम जुड़ा कि नहीं जुड़ा। भगत जी, गुरु जी जब से दूर है, 4 साल हो गए, 4.5 साल हो गई, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो खंडित ना हो, जो ये कहे कि मैं शुद्ध हूँ। ऐसा गुरु जी के अलावा वर्तमान में पृथ्वी पे कोई नहीं है। ना संगत में फिलहाल कोई है जो ये कह दे कि मैं शुद्ध हूँ। गलती हम जीव हैं, कहीं न कहीं छोटी बड़ी हमसे होती रहती है। तरीका एक ही है, परमात्मा से समायाचना करो और आगे से ना करने की प्रतिज्ञा करो परमात्मा से। फिर मालिक दयालु है, परमात्मा क्षमा करते हैं। चाहे आपने कैसी भी गलती कर दी, कैसी भी गलती कर दी, देखो भगत जी, सबसे बड़ा जो नाम शुद्धिकरण केंद्र है वो आपकी अपनी अंतरात्मा है, आप खुद हो। भले ही आप नामदान केंद्र पे जाके झूठ मूठ का नाम शुद्ध करवा लो, लेकिन आपने अपने यदि अंदर से परमात्मा से समायाचना नहीं मांगी, यदि आपने अपनी अंतरात्मा से उस चीज की गलती महसूस नहीं करी, तो चाहे आप साक्षात गुरुजी से नाम जुड़वा लो तो भी गुरुजी कहते हैं जब तक वो परमात्मा अंतर्यामी वो देख रहा है, जब तक वो नहीं स्वीकार करेगा कि हाँ ये मेरा बच्चा अपने हृदय से गलती स्वीकार कर रहा है या ऊपरी मन से कर रहा है, तो गुरुजी ने कहा कि मैं भी नाम शुद्ध कर दूंगा तो भी तुम्हारा नाम शुद्ध नहीं होगा। तो सबसे बड़ा जो नाम शुद्धिकरण केंद्र वो आपका घर है, जहां आपने परमात्मा का दरबार लगा रखा है। और शुद्ध करने वाले आप खुद हो। आप खुद, यदि आप खुद कौन से भाव से, किन विचारों से आप अपनी गलती की समायाचना कर रहे हो, वो अंतर्यामी है, वो सब जानता है कि ये ड्रामा कर रहा है या वास्तव में इसको अपनी गलती की एहसास है, भूल है। आप अपने घर से करो और भक्ति मत छोड़ो भगत जी, भक्ति नहीं छोड़नी। परमात्मा कहते हैं नाम अभय पद निश्चय उपजय, बीज पड़े जो खूडम। यानी किसान जब जमीन में बीज डालता है पाइप से, हल से, तो गुरुजी कहते हैं बीज चाहे उल्टा डले या सीधा डले, वो हमेशा जामता है, उगता है। ठीक है, तो नाम, चाहे आपने मर्यादा तोड़ दी फिर भी आपने नाम नहीं छोड़ना भगत जी, क्योंकि जब आपकी मर्यादा ठीक हो जाएगी, जब आप गुरुजी से समायाचना करके अपनी उस चीज को, भूल को सुधार कर लेते हो, तो आपकी जो भी कमाई होती है वो तुरंत आपके भक्ति अकाउंट में परमात्मा जोड़ देते हैं। तो चाहे आपने तम्बाकू खा लिया, चाहे आपने शराब पी लिया, चाहे आपने कुछ भी कर दिया भगत जी, क्योंकि वो परमेश्वर है और इस दुनिया का ऐसा कोई गुनाह नहीं है जिसको वो क्षमा नहीं कर सकता, बशर्ते आपका क्षमा मांगने का जो अंदाज है वो हृदय से होना चाहिए भगत जी। अरे वो कह रहे थे जो 6 बार तुम्हें तारीख बजाना पड़ेगा, 4 बार मिलाई बजाना पड़ेगा, जब होगा नाम से। भगत जी
हिसार तारीखों पे जाना, रोहतक जाना, इनके नामदान केंद्रों पे जाना, वहाँ कोई इंजेक्शन नहीं लगाया जाता कि वहाँ जाओगे तो आपको इंजेक्शन ठोक देंगे और आप ऑटोमेटिक आप मतलब शुद्ध हो जाओगे। ठीक है, वहाँ केवल इन लोगों की अज्ञानता है, नामदान केंद्र वालों की, कोऑर्डिनेटरों की, इनकी महामूर्खता है। ये लोग सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे, या फिर ये लोग सच्चाई जानना नहीं चाहते, जो परमात्मा हम जैसे दासों को निमित्त बना के वीडियो डलवा रहे हैं। ये अंधे हो चुके हैं अपने स्वार्थों में, क्योंकि आज कोई भी नामदान के अंदर कोई भी कोऑर्डिनेटर देख लो, मैं 2-4% की नहीं कह सकता, बाकी 90% लोग ऐसे हैं जो केवल भक्तों के पैसों पर ही अपना जीवन चला रहे हैं। तो वो क्यों चाहेंगे कि हम भक्तों को सच्चाई बता दें? अगर भक्तों को सच्चाई बता दी कि ज्योति पाठ का आदेश गुरुजी का नहीं है, दान का पैसा गुरु के हाथ में देने से सफल होता है, नामदान वालों को देने से नहीं होता है, तो भगत जी इनको पैसा कौन देगा? जब इनके पास पैसा नहीं आएगा तो इनके मनमाने खर्चे कहाँ से पूरे होंगे? तो इन चीजों को हम भक्तों ने सोचना और समझना है, और अपने परमात्मा को सब कुछ मान के, साक्षात उनको दृष्टा मान के, उनको अंतर्यामी मान के, हमें जो भी गलती है अपनी गलती की समालोचना करो। भगत जी एक बात बताओ, आपका बच्चा है और आपका बच्चा चाहे कितने ही बड़ी गलती कर दे, अगर वो आपका बच्चा रोक के यदि हृदय से आपसे वो पुकार यदि वो समय याचना करता है, अब आपको ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाएगा अपने बच्चे का कि ये मेरा बच्चा मतलब मार पिटाई के डर से समय याचना कर रहा है कि वास्तव में ये आगे ऐसी गलती नहीं करेगा, इसको एहसास हो गया है। तो आप उसी भाव से आप उसको माफ करोगे। तो भगत जी वो तो परम पिता है, अंतर्यामी है, वो तो अंदर की जानता है। क्या उसको नहीं पता कि ये मेरा बच्चा जो इसने जो गलती की है ये, और आज ये गलती की समय याचना कर रहा है, ये खाली ढोंग कर रहा है, या वास्तव में इसको अपनी गलती का मतलब उसको अपने अपराध का मतलब प्रायश्चित है? तो जिस भाव से आप परमात्मा से समय याचना करोगे, उसी भाव से परमात्मा आपको माफ करेगा। बस यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। मेरे बोझ मन का बोझ हल्का कर दिया। हाँ भगत जी देखो, ये तो सारा बोझ मन का हल्का तो भगत जी परमात्मा ने बहुत ही पहले से कर रखा है अपने सत्संगों में। बस ये है भगत जी, परमात्मा किसी की बुद्धि खोल देते हैं, किसी की थोड़ा सा मल की लेट खुल जाती है, इतना ही बड़े भाई जी। मैं फोन जो कुछ पूछना चाहूँ तो मैं तुमको फोन कर सकता हूँ ना इससे? हाँ भगत जी, कभी भी आप फोन कर सकते हो, दास परमात्मा के बच्चों की सेवा में है बड़े भैया। आप कहाँ से बोल रहे हो? मैं भगत जी वैसे तो जयपुर से हूँ, लेकिन अब मैं मेरठ में रहने लग गया भगत जी। मेरठ के पास है, यहीं पे हमारा इधर ही पड़ा है हमारा घर भी। हाँ जी हाँ जी, हाँ आपका बागपत भगत जी पास में ही है मेरठ के। यहाँ मेरठ में आपके हर महीने के दूसरे रविवार को सत्संग होता है भगत जी, दास भी आता है वहाँ पे, आओ कभी। अच्छा, मेरठ यहाँ बागपत में? मेरठ अपना मेरठ पांचली बस स्टैंड मेरठ में, जहाँ पे सत्सेवकों का सम्मेलन होता है। अच्छा जी, हर महीने के दूसरे रविवार को होता है मेरठ में भगत जी। आपके यहाँ पे हजारों भगत भाई बहन आते हैं जो सच्चाई के साथ हैं। हाँ, अब यहाँ बेटा भी होता है तो पता है ये बेटा वाले कैसे हैं जी? हाँ जी, बेटा वाले भी जाते हैं, बेटा वाले करते हैं यहाँ भगत जी। ये जितने भी जो सत्संग होते हैं, जो प्रोग्राम होते हैं, जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले करवाते हैं, आपके कोऑर्डिनेटर नामदान संचालक करवाते हैं, ये उसी तरीके से फर्जी है जैसे ये नामदान लेके बैठे हुए हैं। ये केवल संगत को गुमराह करते हैं सत्संग के बहाने। सत्संग क्या सुनाएंगे भगत जी? अरे वो सत्संग तो आपके मोबाइल में भी है, टीवी चैनल पे भी आता है, पुस्तकों में भी वही ज्ञान है। ये कोई खुद तो बैठ के कर नहीं रहे, ठीक है। ये तो खाली उस सत्संग की आड़ में आपको 20 तरह के उल्टे फर्जी आदेश सुना देंगे। कभी गुरुजी का आदेश आ गया कांग्रेस को वोट डालो, गुरुजी का आदेश आ गया ज्योति का पैसा बढ़ा दिया, पाठ का पैसा बढ़ा दिया, वो पवन गुरुद्रोही हो गया, मेरठ नहीं जाना नहीं तो नामखंड हो जाएगा। अरे नालायकों, अगर मेरठ सत्संग में जाने से नामखंड हो जाएगा, पवन से बात करने से नामखंड हो जाएगा, तो ये मैनेजमेंट वाले जो सारनामी है, जो संत रामपाल जी महाराज जी का छोटा भाई है, जो मतलब अपने सारनामी गुंडे भेजता है, पवन दास की पिटाई कराता है, करण दास की पिटाई कराता है, रामचंद्र के ऊपर अपनी माता बहनों के कपड़े फाड़ने का झूठा आरोप लगाता है, ये बीच में ये दिन में कोई 50 झूठ बोलते हैं, भक्तों को गालियां निकालते हैं, तो क्या तुम्हारा नामखंड नहीं होता? संगत का क्यों होता है? हाँ जी, क्योंकि हमें डराया जा रहा है भगत जी, हमें जबरन हमें अपना गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। जबकि परमात्मा कहते हैं कि बच्चों, ना मैंने तुम्हें गुलाम सतलोक में बनाया और ना मैं तुम्हें यहाँ बनाऊंगा, क्योंकि आत्मा स्वतंत्र होती है। भगत जी, अगर सतलोक में यदि हम परमात्मा के गुलाम होते, यदि परमात्मा हमें जबरदस्ती वहां रखते, तो क्या हम यहाँ आ सकते थे? नहीं आ सकते थे। जब काल भगवान पे हम आश्रित हो गए, तो उस समय कबीर साहब ने ये कहा था कि भाई जो आत्मा इसके साथ जाना चाहती है वो हाथ खड़ा कर दो। मतलब वहां भी हमें परमात्मा ने आजादी दी हुई थी कि तुम जैसा करोगे वैसा ही होगा, लेकिन बाद में उसका जो परिणाम है वो भी तुम्हें खुद ही भुगतना पड़ेगा।
हाँ जी, वो भुगत नहीं है हम। हाँ, और वही चीज आज है भगत जी, आज भी परमात्मा कौन सा हमें जबरदस्ती लेके जाएगा? जिसकी जाने की इच्छा होगी उसी को तो लेके जाएगा। जी जी। बस बड़े भाई, मालिक को साक्षी मानो, परमात्मा से डरो, किसी से मत डरो। ना हमें गुरु का भाई पार करेगा, ना गुरु की बेटी पार करेगी, ना गुरु की पत्नी पार करेगी, ना मैं पार करूंगा, ना कोई और करेगा। हमें केवल बंदी छोड़कर नाम पार करेगा भगत जी। अच्छा जी, जो नाम जोड़ना, जो कोई नया नाम जो लेना चाहे वो कहाँ से लेगा तुम्हारे? भगत जी, नए नाम लेने की वर्तमान में कोई विधि नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है। अगर कोई विधि है तो केवल एक ही है, वो है संकल्प की भगत जी। जब तक गुरुजी जेल से नहीं आ जाते हैं तब तक भक्ति का संकल्प कर लो, अपने गुरु के आगे प्रार्थना करो कि हे परमात्मा, मैंने आपके सत्संग सुना, सत्संग सुन के मुझे पक्का यकीन हो गया कि आपके अलावा इस पृथ्वी पे कोई संत नहीं है, आपके अलावा किसी के पास कोई ज्ञान नहीं है, कोई समाधान नहीं है, और आज के बाद मैं अपना तन मन धन मन कर्म वचन से आपके चरण कमलों में समर्पित करता हूँ। परमात्मा, मेरे जीवन की बागडोर आपके हाथों में है मालिक। मेरा जो भी इष्ट होगा अनिष्ट होगा उसके जिम्मेदार आप स्वयं हो परमात्मा, और मैं कोशिश करूंगा आपकी पूरी मर्यादा निभाने की। आपकी 3 टाइम की आरती करूंगा, घर में देसी घी का दीपक जलाऊंगा, आपके सत्संग सुनूंगा। भगत जी, परमेश्वर पल पल उस आत्मा के साथ है, पल पल मान लीजिए उसको नाम ही मिल गया। और जबकि वो सुबह का नित्य नियम करेगा तो भगत जी आपको तो अच्छे से पता है, जो नित्य नियम में जो अथ ब्रह्म वेदी आती है उसमें गुरुजी काफी मंत्र बोल देते हैं, तो उस भगत का मंत्र भी जाप हो जाता है अपने गुरु के साथ साथ। और गुरु ने तो यहाँ तक बोल रखा कि एक बार जो मेरे मुख से भी सुन लेगा उसको तो मानव जन्म तुरंत मिलेगा, अगर कल ही मौत हो गई तो इस प्रकार उस भगत को सारे लाभ मिलेंगे, आत्मिक शांति मिलेगी उसको, परमात्मा पल पल साथ रहेगा। और अगर नामदान केंद्रों से जो नाम लेना है, जो इन्होंने फर्जी दुकानें खोल रखी हैं भगत जी, उसके बाद आप जानवर बन जाओगे, जानवर। क्योंकि जानवर की तरह फिर ये लोग हमारे गले में पट्टा डाल के कभी हिसार के चक्कर लगवाएंगे, कभी रोहतक के चक्कर लगाएंगे, कभी दान के नाम पे पैसा निकलवाएंगे, कभी मिलावटी पुस्तकों की सेवा करवाएंगे। मतलब आपको ऐसा बांध दिया जाएगा, ना घर के रहेंगे ना घाट के, धोबे के कुत्ते वाले बना के छोड़ देंगे लोग। हाँ जी बिल्कुल, ये हमारे पास भी ऐसी आते हैं। हाँ, पर मैं गया ना हूँ कहीं एक अब तारीख पर ले आपका गया, आज मैं बैठा था तारीख पर, जब मतलब कुछ संख्या से लगी हुई तो तुम्हारा नेट पर देखा है प्रोग्राम, मैंने नेट पे जी ये वीडियो तुम्हारी नेट पर देखी, तो जब ये नंबर तुम्हारा तुम्हारी छोटी सी रैली में। हाँ, तो कोई बात नहीं बड़े भाई, अब परमेश्वर दया करें और समय हो तो हर महीने के दूसरे रविवार को मेरठ में सत्संग होता है। अभी यहाँ पे 8 सितंबर को, ये जो 8 तारीख आ रही है ना, अभी जो रविवार आएगा, इस रविवार को सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस है, उनका प्रकट दिवस हम मना रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आपको मालिक दया करें, परमात्मा आपको प्रेरणा करें, समय हो तो जरूर आओ बड़े भाई। जी। और ये नंबर है जी, ये आप मेरठ में आओगे ना, मेरठ में अपने बागपत चौराहे पे, बागपत चौराहे पे, हाँ, बागपत चौराहे से 3 किलोमीटर सोनीपत रोड पे अपन चलेंगे ना, हाँ जी, तो बस वहीं पे पांचली बस स्टैंड है। हाँ जी, बस वो पांचली में ही वहीं पे सत्संग होता है। स्टैंड पे कोई मंडप मैरिज गार्डन है जहाँ पे ब्याह शादियाँ होती है, उसके पीछे वाला जो है जो जगह है वहीं पे होता है। अच्छा, हाँ जी, ये नंबर मेरा नहीं, ये नंबर दूसरा, मेरा नंबर दूसरे कैसे कर रहा हूँ मैं? कोई बात नहीं भगत जी, अगर आप कभी भी किसी भी नंबर से फोन करोगे दास उठा लेगा भगत जी। ठीक है, सत साहिब, जय हो बंदी छोड़। सत साहिब, बंदी छोड़।